आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, आज के ज़माने में सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक्टर ले लो, पॉलिटिशियन ले लो, बड़े डॉक्टर ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, लॉयर ले लो। हाँ, सेक्रेटरी नाम नहीं होगा, पर्सनल असिस्टेंट या पीए नाम होगा। अच्छा, गवर्नमेंट के भी सेक्रेटरी है, कंपनी के भी है, कोऑपरेटिव के भी है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या है, हम एक एक करके देखेंगे। नाउ सबसे पहले एक्सपर्ट एडवाइस। अभी ऐसा सोचो, एक शाहरुख खान की सेक्रेटरी है, न्यूज़ में कई बार आता है कि साल में उनको 10 करोड़ का पगार मिलता है, कोई लेडी है, ठीक है। तो एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस क्या होता है? अभी सोचो, एक मूवी का स्क्रिप्ट कोई नरेशन कर रहा है शाहरुख खान को, सेक्रेटरी तो बाजू में बैठी होगी। शाहरुख खान किसको पूछेगा? सेक्रेटरी को। क्या लगता है? अच्छा, कंपनी में सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स पूछेंगे सेक्रेटरी को कि एम्प्लॉयज के क्या विचार है, शेयर होल्डर्स के क्या विचार है। तो जो सेक्रेटरी है अपने जो सुपीरियर है उनको एडवाइस करती है, ताकि उनको डिसीजन मेकिंग से पहले फायदा हो सके। आप सोचो ना, एक्टर्स ये पब्लिक में नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, हर रोज रास्ते में थोड़ी जाएंगे। तो सेक्रेटरी को डे टू डे लाइफ के बारे में पता रहता है। अच्छा, कंपनी के रिलायंस ले लो, मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है और पूरे कंपनी में लाख के ऊपर एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, और 30 लाख जो कंपनी के मालिक के शेयर होल्डर्स वो हैं, तो उनके विचार जो है ये सारा सेक्रेटरी पहुंचाती है, क्योंकि सेक्रेटरी हर एक मीटिंग में अवेलेबल रहती है। सो जो पॉलिसी लेने से पहले सेक्रेटरी से विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि सेक्रेटरी टॉप की मीटिंग अटेंड करती है, एम्प्लॉय की मीटिंग अटेंड करती है, अलग अलग प्रकार लोगों को जानती है, क्या चल रहा है कंपनी में और कंपनी के बाहर सब पता रहता है। तो ये लोग जरूर पूछते हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर। सी, आज के तारीख में क्या होता है, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से, ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई पॉलिसी होगा, कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगा, कोई ईमेल होगा, ये सब डॉक्यूमेंटेशन, विजिटर्स आना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, टेलीफोन का जवाब देना, ये सब सेक्रेटरी हैंडल करती है। तो डे टू डे मैनेजमेंट का काम सेक्रेटरी का है, ठीक है। तीसरा, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस में 14 डायरेक्टर्स है, ठीक है, वो लोग का मीटिंग चल रहा है, हर मीटिंग में सेक्रेटरी तो मौजूद होगी। अब एक कंपनी है डिकैथलॉन, सुना है डिकैथलॉन? उसके कंपटीशन में रिलायंस एक और कंपनी उतारना चाहता है। डिकैथलॉन रिलायंस का नहीं है, बट उसके कंपटीशन में। अब ये पब्लिक हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में जब डिस्कशन कर रहे होंगे तो ये सीक्रेट रहेगा कि इन लोग का प्लान है। तो ये सब कॉन्फिडेंशियल और क्रूशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक आने से पहले डायरेक्टर्स को पता रहती है, वो सीक्रेट रहता है, ठीक है। सो सेक्रेटरी इज इन्वॉल्व इन मेकिंग एग्जीक्यूटिव या इंपॉर्टेंट डिसीजन। सेक्रेटरी से डायरेक्टर जरूर पूछते हैं आपके विचार क्या है इस बारे में। सेक्रेटरी अपने विचार विमर्श प्रकट करती है, और ये विचार जो सीक्रेट मीटिंग चल रहा है, सिर्फ डायरेक्टर्स मीटिंग में कोई भी शेयर होल्डर नहीं जा सकता, 10-12 लोग ही रहेंगे। वो लोग पब्लिक को हर चीज नहीं बताएंगे, जो अभी तक डील फाइनलाइज नहीं हुआ तो कैसे बताएंगे। तो ऐसे सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसके पास रहते हैं? सेक्रेटरी के पास रहते हैं। करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट क्या होता है? अभी एक सोचो, करस्पॉन्डेंट मतलब एक कंपनी के सेक्रेटरी है, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर से बात करेगी, जो कंपनी के मालिक है, डायरेक्टर्स जो कंपनी के चलाते हैं उनसे बात करेगी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, पब्लिक, ये सबसे बात तो करना पड़ेगा ना। हर बार डायरेक्टर्स कैसे आएंगे? कुछ भी, अब बैंक का कुछ काम होगा रिलायंस का तो सेक्रेटरी जाएगी, मुकेश अंबानी हर बार थोड़ी जा पाएंगे। तो सेक्रेटरी का काम है एज अ करस्पॉन्डेंट, कुछ भी मैसेज पास करना हो, मीटिंग करना हो, ये सब में सेक्रेटरी इन्वॉल्व रहती है। पांचवा, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। अभी लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, सी, एक्टर के सेक्रेटरी या इधर लागू नहीं होगा, कहाँ पे लागू होगा? कंपनी में लागू होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लागू होगा, गवर्नमेंट में लागू होगा, ये सब जगह लागू होगा। अब ये सब जगह कैसे लागू होगा? अब कंपनीज एक्ट 2013,
मीटिंग से पहले तुमको मीटिंग बुलाना पड़ेगा ना, तो उसका नोटिस है, वो कायदा ये बोलता है कि आपको 21 डेज पहले भेजना पड़ेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद मीटिंग में क्या हुआ उसको मिनट्स बोलते हैं, वो करीबन 15 दिन के अंदर बनाना पड़ता है। डिविडेंड मीटिंग खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर बांटना पड़ता है। डायरेक्टर्स मीटिंग के पहले 7 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है। ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा, अभी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई का है आम लोगों के लिए, ठीक है। सो ये जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, जहां पे बुक्स रजिस्टर सब मेंटेन करने पड़ेंगे कायदे से, ये सेक्रेटरी को नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो एनुअल जनरल मीटिंग है जो कंपनी की, वो 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। नहीं हुआ तो लाख लाख रुपया फाइन बैठ सकता है कंपनी को। सो ये जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लीगल कंप्लायंस है, लीगल जो कायदे हैं का आपको डिविडेंड 30 दिन के अंदर बांटना है, उसमें अलग से पैसा 5 दिन के अंदर बैंक में ट्रांसफर करना है, कायदे आपको फॉलो करना पड़ेंगे। अच्छा, मीटिंग, अब जहां तक कंपनी की बात है, मीटिंग दो प्रकार से होगा, डायरेक्टर्स का मीटिंग और जो कंपनी के मालिक है शेयर होल्डर्स उनका मीटिंग। अब मीटिंग में 3 भाग होगा, एक बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के दरमियान और मीटिंग के बाद। सो बिफोर द मीटिंग क्या लगेगा, देखो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर नोटिस भेजना पड़ेगा, मिनट्स मीटिंग के बाद होगा। ड्यूरिंग मीटिंग नोट्स लेना, डिक्टेशन लेना, वोटिंग करने को बोला तो उसके कागजात तैयार करना। सो मीटिंग के लिए कायदे हैं और वो कायदे तुम तोड़ नहीं सकते। मीटिंग से पहले मिनिमम लोग चाहिए तो ही मीटिंग वैलिड होगा, उसको कोरम बोलते हैं। चेयरमैन 15 मिनट के अंदर आना चाहिए, नहीं तो एग्जिस्टिंग लोगों में से चुनना है। ये सब कायदे आपको फॉलो करने हैं, तो मीटिंग का पूरा नॉलेज सेक्रेटरी को होना चाहिए। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, अब रिलायंस के मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी को चलाते हैं उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं। रिलायंस में 14 डायरेक्टर्स है, कम से कम लाख के ऊपर स्टाफ है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन रहेगी, सेक्रेटरी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेक्रेटरी करेगी, सारे लेवल्स में सेक्रेटरी का रोल आएगा। सो सिंपल सी बात है। अच्छा, मैनेजमेंट और स्टाफ इधर बोला है, लेकिन मैनेजमेंट स्टाफ ही नहीं, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स, कंपनी और बैंक्स, कंपनी और इंश्योरेंस, कंपनी गवर्नमेंट, कंपनी रजिस्ट्रार, अलग अलग जगह पे तो रहेगा ना। तो सेक्रेटरी हर जगह कनेक्टिंग लिंक बनती है, क्योंकि डायरेक्टर हर जगह जा नहीं सकते। आया समझ में। और आखिरी में फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। अब कैसे होता है, आप गाड़ी चलाते हो, आप उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है, 18 साल आप पूरे होने चाहिए, पहले लर्निंग मिलेगा फिर परमानेंट मिलेगा। तो जो कंपनी के सेक्रेटरी को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, CS कंपनी सेक्रेटरी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का परीक्षा पास होना जरूरी है, फिर आप कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, एज अ स्टूडेंट आपको जज कैसे किया जाता है, आपका एग्जाम और रिजल्ट्स का, आपका वीकली टेस्ट या यूनिट टेस्ट, टर्मिनल, एनुअल परीक्षा होते हैं ना। तो सेक्रेटरी के एक कामकाज है, उसमें मीटिंग है, डायरेक्टर्स है, ऑडिटर्स है, इनके प्रति सेक्रेटरी के काम है। तो अभी भारत में 16 लाख कंपनीज है, आया समझ में। तो हर कंपनी में सेक्रेटरी का काम फिर अलग होगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि आपको ये स्टैंडर्ड के अनुसार काम करना होगा। मतलब आप जब प्लेन उड़ाने से पहले कुछ चेकलिस्ट होता है कि भाई प्लेन का एविएशन फ्यूल है कि नहीं, बटन्स जो लगाने हैं कॉकपिट में जहाँ पे पायलट बैठता है, तो उसके सब कायदे हैं। प्लेन उड़ने से पहले 12 घंटे पहले कुछ तो दारू नहीं पिया हुआ होना चाहिए, ये सब चेकलिस्ट है। वैसे सेक्रेटरी मीटिंग से पहले मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा उसको एजेंडा बोलते हैं, 21 डेज पहले नोटिस बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड दिए गए, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और ये स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे मापदंड के हिसाब से बनाए। अच्छा, स्टैंडर्ड्स बनाए, आपने काम किया, फिर आपने काम कैसे किया उसको चेक करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑडिट होगा। अब मैंने कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड किया था, वो था अशोका बिल्डकॉन। अब अशोका बिल्डकॉन में जो मीटिंग अटेंड हुआ था, तो सेक्रेटरी ऑडिट में एक दो चीज आए थे कि कुछ रिटर्न्स जैसे फाइल करने पड़ते हैं, उसमें एक हाथ दो देरी हुआ था। तो मीटिंग में बताया गया था कि वो डिले हुआ था और स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आगे ना हो। तो सेक्रेटरी के ऊपर जवाबदारी है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो करना है, और आपका काम चेक किया जाएगा। जैसे आपने परीक्षा दी, आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपने कुछ गलतियां की है तो आपको पब्लिकली बताना पड़ेगा कि ये कमियां थे, अगली बार पूरे कर लिए जाएंगे। आया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी था। एक आइडिया बताता हूँ आपको, ऐसे सोचो कोई भी सेक्रेटरी एक्सपर्ट होनी चाहिए,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, सीक्रेट इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डेंट, ये फीचर में भी आएगा। लीगल कंप्लायंस कमिटी मीटिंग, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, ये फीचर्स में भी आएगा। आप फीचर्स के भी पॉइंट इसमें से करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।